देखो, अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? फंक्शन। ठीक है ना? इस फंक्शन में क्या होता है? रियूजिबिलिटी, जब कोई कॉमन फंक्शनलिटी अगेन एंड अगेन प्रोग्राम में रिक्वायर्ड होता है तो उसको फंक्शन बना करके रिकॉल कॉल करते हैं, यूज करते हैं। और एक स्प्लिट, है ना, लार्ज टास्क को छोटे टास्क में स्मॉल करते हैं। तो जब कोड रीयूजिबिलिटी की जरूरत पड़ती है तो अपन क्या बनाते हैं? फंक्शन। अब ऐसे मान लिया कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं जिसमें 1000 फंक्शन है। क्या है? 1000 फंक्शन है। ठीक है। मान लो किसी स्कूल का प्रोजेक्ट बना रहे हो, है। अब किसी स्कूल के, है ना, प्रोजेक्ट में कितने सारे फंक्शन हो सकते हैं? हजारों हो सकते हैं। सारे फंक्शंस क्या एक ही ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे? एक ही यूनिट से रिलेटेड होंगे क्या? स्कूल में क्या क्या होते हैं? स्कूल का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर होते हैं। समझ में आ रहा है? बहुत सारी चीजें हो सकती है, बुक हो सकता है, लाइब्रेरी हो सकता है। अब कितने सारे फंक्शंस होंगे? ठीक है ना? अब मान लिया ऐसे किया, स्टूडेंट का एक फंक्शन, लाइब्रेरी का एक फंक्शन, ठीक है, फिर टीचर का फंक्शन, है ना, फिर ऐसे मिक्सअप करते गया, कभी किसी का, कभी किसी का, कभी किसी का, ऐसे हजारों फंक्शन सारे मैसअप हो रखे हैं। किसी एक में एडिटिंग वगैरह करनी हो या कुछ देखना हो, कुछ चेंजेस करना हो तो क्या होगा? टिपिकल काम होगा। तो अब हम क्या करेंगे? ग्रुपिंग करेंगे। क्या करेंगे? कि एक ग्रुप के सारे फंक्शंस एक जगह पे, दूसरे ग्रुप के सारे फंक्शंस, और तीसरी ग्रुप के सारी चीजें। जैसे मान लिया लाइब्रेरी होता है, वहां पे बुक रखे हुए थे, बुक्स होते हैं ना, साइंस वाला एक रेक में, स्क्रिप्चर्स एक में, आर्ट्स वाले एक में। ठीक है। तो ऐसे हम ग्रुपिंग क्यों करते हैं? ताकि उनकी सर्चिंग या फिर एडिटिंग, मतलब फिर वहां से कुछ रखना या हटाना हो तो आसान हो। समझ में आ गया? वैसे ही क्लास का यूज वही है। क्लास का यूज क्या है? कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वेरियस फंक्शंस को डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक या सेगमेंट या ग्रुप में रखने के मैकेनिज्म के लिए हम क्या यूज करते हैं? कहानी समझ में आ गई? ठीक है। इसलिए क्या बोलता है? क्लास इज अ टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब ब्लूप्रिंट या स्ट्रक्चर, फ्रॉम विच ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब वही हुआ, सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स और फंक्शनैलिटी। ठीक है ना? दिस इज द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ क्लास। अपेक्स क्लासेज आर सिमिलर टू जावा क्लासेस बोल रहा है। जावा में जैसे क्लास पढ़ेंगे सेम उसी के जैसा ही लगेगा। यहां तक समझ में आया कहानी? मेन जो क्लास का यूज है वो क्या है? ग्रुप। है ना? क्लास का क्या मतलब होता है? ग्रुप। ठीक है, या बंच। ठीक है। या बंडल ऑफ क्या? सिमिलर टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स एंड फंक्शनैलिटीज ऑफ सिमिलर टाइप ऑब्जेक्ट्स। ठीक है ना? एक टाइप के ऑब्जेक्ट्स की एट्रीब्यूट्स फंक्शनलिटीज एक क्लास में, दूसरे टाइप की दूसरे क्लास में, तीसरे टाइप की तीसरी क्लास। अब अपेक्स में क्लास कैसे बनाएंगे वो देखो। यहाँ पे जाएंगे, डेवलपर कंट्रोल के बाद फाइल, है ना,
फाइल से न्यू, न्यू से अपेक्स क्लास। ठीक है, नाम कुछ भी दे देंगे, मान लिया यहाँ पे दे दिया कैलकुलेटर। ठीक है, ओके। है ना, वेरिएबल ले लेते हैं, इंटीजर ए बी और सी। सेट डेटा, एक पैरामीटर यहाँ फंक्शन बना लेते हैं, इंटीजर ए इंटीजर बी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे दिस डॉट ए इक्वल्स टू ए, दिस डॉट बी इक्वल्स टू बी। यहाँ पे दिस क्या है, दिस ये क्या कहता है ना, प्रोवाइड्स द रेफरेंस ऑफ क्लास। देखो, अब यहाँ पे सिर्फ ए इक्वल टू ए करेंगे ना, तो ये अपना वैल्यू अपने में ही रख लेगा, मतलब पैरामीटर वाला वैल्यू पैरामीटर, जबकि हमें पैरामीटर वाला वैल्यू कहाँ भेजना है, इस क्लास को, क्लास वाले फील्ड को भेजना है ना। इसलिए क्लास वाले फील्ड को डिफाइन करने के लिए, बताने के लिए कि ये क्लास का फील्ड है, हम क्या लगा देंगे, दिस। दिस को करंट ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। ठीक है ना, तो दिस डॉट ए का मतलब हुआ ये वाला, ये मतलब ये हुआ कि इस ए की वैल्यू इस वाले ए में जाएगा। ठीक है, यहाँ दिस नहीं लिखोगे ना, फिर इसकी वैल्यू सेट नहीं हो पाएगी। वॉइड ऐड। ठीक है, ठीक, यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ दिस लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो लिख सकते हो, पर हिडन अपने आप यहाँ पे दिस लिखा जाता है। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे लिखना जरूरी था क्योंकि ए नाम का ये भी हो जा रहा है, ये नाम का ये भी हो जा रहा है। अभी तुम यहाँ पे इसका नाम एक्स कर दो या इसका नाम एक्स कर दो, फिर रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि अलग अलग हो गया। दिस होता है यहाँ पे इनविजिबल, हर एक क्लास फील्ड के साथ में दिस हमेशा लगा हुआ रहेगा। यहाँ लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो, दिस अपने आप लिख लेता है। ठीक है, पर यहाँ एक्सप्लिसिटली बताना जरूरी है, क्योंकि दोनों का नाम हो जा रहा था सेम, पैरामीटर का नाम और क्लास फील्ड का नाम। क्लियर है, तो क्लास फील्ड को आइडेंटिफाई है ना करने के लिए दिस लगाना पड़ेगा। समझ आ रही बात, नहीं तब नहीं पड़ेगी, मेमोरी बचाने के लिए सेम रखा जाता है, दोनों एक ही है ना, मेमोरी में काम करेंगे। सेव कर लिया, कोई एरर नहीं है, रन करते हैं। अब ऑब्जेक्ट बनाएंगे यहाँ पे। अब उस देखो, बाहर होता है ना फंक्शन, तो तुम यहाँ पे सीधे इसको एक्सेस कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी नहीं कॉल कर सकते डायरेक्ट। अभी कॉल करोगे तो एरर देगा, बोलेगा ये फंक्शन कहीं इंडिपेंडेंट नहीं है, ये क्लास के अंदर का फंक्शन है। तो क्लास के अंदर फंक्शन रखने से क्लास को मेमोरी नहीं मिलती है, क्लास जब कंपाइल होगा ना, मेमोरी नहीं मिलेगा। जब तक उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा तब तक उसको मेमोरी नहीं मिलेगी। तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, मतलब क्लास को इंस्टेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब क्लास को मेमोरी देना पड़ेगा। तो क्लास को मेमोरी देने के लिए रन टाइम यहाँ पे प्रोग्राम में क्या यूज करते हैं, कीवर्ड न्यू। न्यू का मतलब होता है मेमोरी देना, न्यू का मतलब मेमोरी देना। ठीक है, हाँ, है ना, प्रोवाइड मेमोरी फॉर क्लास।
दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट क्रिएट करना, ऑब्जेक्ट क्रिएशन। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? न्यू के साथ क्लास के नाम का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्लास के नाम का फंक्शन कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, मेमोरी तो क्रिएट हो गया। अब इस मेमोरी का कुछ देना पड़ेगा नाम। मान लिया इसका नाम हमने दे दिया जे, है ना? क्या नाम दे दिया? कुछ भी नाम दे सकते हैं। अब इसका हमें टाइप भी तो बताना पड़ेगा। मेमोरी जो है वो किस टाइप का है? इस क्लास टाइप का है। यहाँ पे क्लास का नाम भी बताना पड़ेगा। समझ में आया? तो एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया यहाँ पे और उसका कुछ ना कुछ दे दिया नाम। इतना सा रखोगे ना तो ऑब्जेक्ट तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम कुछ नहीं दिया है, तो ये जहां भी मेमोरी ले रहा है उसको यूज नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया अनोनिमस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कोई नाम नहीं है। जब तक ऑब्जेक्ट का कोई नाम नहीं देते तो उसको क्या बोलते हैं? अनोनिमस ऑब्जेक्ट। क्या बोलते हैं? अब उसको हमने यहाँ पे दे दिया नाम जे। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे जे डॉट, मतलब जहां पे क्लास की मेमोरी बनी है वहां पे ये सेट डेटा हो जाएगा कॉल। ठीक है, अब जहां पे डेटा आया जिस मेमोरी में, वहीं पे एडिशन भी करेंगे, ऐड। फिर अपन क्या करेंगे? वहीं से शो भी करेंगे। अब रन करो। क्या बोल रहा है? मेथड इज नॉट विजिबल। अभी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाहर कॉल हो रहा है। ये दूसरा प्रोग्राम है जहां पे चल रहा है और ये अलग जगह पे क्लास बना हुआ है, तो इसकी विजिबिलिटी यहाँ नहीं है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इनकी विजिबिलिटी देनी पड़ेगी। विजिबिलिटी देने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक्सेसिफायर्स लगाने पड़ेंगे। क्या लगाने पड़ेंगे? तो बाहर कहीं भी ग्लोबली कॉल हो जाए उसके लिए एक्सेसिफायर जो होता है वो होता है पब्लिक, है ना? क्या होता है? पब्लिक। ठीक है, यहाँ पे हर एक में लिखना पड़ेगा। क्लास हो गया ना, ये सब नहीं हुए पब्लिक। हाँ, अब कर दो सेव। अब यहाँ रन करो। अब हो गया। आ गया ना? करो।